जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, यह एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। यह फैसला तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आप यह कहावत भी जरूर सुनेंगे कि जितनी चाबी भरी राम उतनी ही तमाशा करते हैं। दोस्तों, इस कहावत से साफ हो जाता है कि किसकी मृत्यु कब होती है, यह भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन पहले कारण को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। यदि उसका पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में तपस्या काटनी पड़ती है, और यदि पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने छोटे से काम के लिए आता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे कर्म करने वालों की तुलना में काफी कठिन है। आपने यह निश्चित रूप से सोचा होगा, तो आप इसके रहस्य कथनों को खोलेंगे। आपके पुराणों में वर्णित एक कथा असंख्य है, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उससे दुर्लभ मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक गांव में 2 आदमी काम कर रहे थे। उनमें से एक बड़ा ही धार्मिक था और रोज मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी नास्तिक था और वह भी रोज मंदिर गया था, और वहां से उसने जूते चप्पल और दाल पती से पैसे चुरा लिए थे। एक दिन उस गांव में बहुत जोर की बारिश हो रही थी और उस समय मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। नास्तिक वाला मंदिर गया और उसने तुरंत ही सारा धन चुरा लिया और वहां से चला गया। उसी समय आस्तिक वाला आदमी भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे देख लिया और उसे ही चोर समझ लिया। गांव के बाकी लोग भी आ गए और बचकर निकल गए। रास्ते में वह एक बार टकराया और घायल हो गया। आस्तिक व्यक्ति को वह व्यक्ति मिला जिसने मंदिर में चोरी की थी। करोड़ों कल्प जाने पर भी पाप कर्म का बिना भोगे नाश नहीं होता। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, और वहां आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि जिस दिन तुम पर झूठा आरोप लगाया गया था उस दिन तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम बच गए। यमराज ने कहा कि दूसरी ओर किसी व्यक्ति के भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उकेसे पाप कर्मों के कारण वह एक मामूली चोर बना रहा। मित्रों, दूसरे और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि करों कल्प अनुमान जाने पर भी पाप कर्म का बिना भोगे नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति पाप करता है वह हो सकता है कि आज खुश हो, लेकिन उसे अपने पाप का फल कभी नहीं तो कभी छोटा नहीं मानता। इसी तरह से एक कहानी यह भी है कि एक बहुत ही ज्यादा पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और वहां बहुत सारा सोना मिल गया, और जब उसी रास्ते से एक अच्छा और धर्मात्मा व्यक्ति जा रहा था जिसे कांटा लग गया और वह जोर से जमीन पर गिर गया। वहां के कुछ लोगों ने सोचा कि यह तो बड़ा गलत हो गया, और फिर वे दोनों आदमियों का चक्कर ले गए एक पंडित को दिखाई दिए।
पंडित जी ने बताया कि वह जो पापी व्यक्ति है उसकी नियति में राजा बना था, लेकिन उसके द्वारा पाप के कारण उसे इतना सोना ही केवल मिल पाया है। दूसरी ओर भले ही किसी भी धर्मात्मा के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके द्वारा अच्छे कर्म किए गए, क्योंकि उसे केवल एक कांटा ही लगा और वह बच गया। क्या अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों के फल से बचा जा सकता है? शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल अवश्य ही पढ़ने वाले होते हैं। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलता है। हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल भोगने वाले हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति आसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह फाइल बड़ी मुश्किल है कि हम में से कौन जन्म से कर्म करेगा और कौन जन्म में हमें उसका फल मिलेगा। हो सकता है जिस पाप के कारण आज आपके साथ बहुत बुरा हुआ कि आपने हजारों जन्म पहले किए हो। इसके अलावा हो सकता है कि आपने कोई पाप अनजाने में किया हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही न हो। क्या धोखे से सबसे नए पाप कर्म का फल मिलता है? कर्म का सिद्धांत अचूक है। यदि आप कोई गलत कर्म करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे आप उसे जानबूझकर या अनजाने में। शास्त्रों में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, जो यह है कि अगर आप अनजाने में छुए तब भी आपका हाथ तो जलेगा ही।